अगर आप सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में आऊं या ना आऊं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, शेयर मार्केट में एंटर करूं या ना करूं, या आप अभी अभी शेयर मार्केट में एंटर किया है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको शेयर मार्केट का मास्टर ना बना देंगे। शुरू करते हैं आज के वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं आई फॉर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं शेयर मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं उस सवालों का जवाब देना चाहूंगा जो हर कोई सोचता है, हर किसी के मन में यह सवाल आता है। वो सवाल क्या है कि शेयर मार्केट में एंटर करूं या ना करूं, शेयर मार्केट में आऊं या ना आऊं, शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो दोस्तों, इस सवाल का मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा। अगर आपका उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है तो यह जवाब बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, अगर 20 साल पहले आपने शेयर मार्केट में महज 25,000 रुपए लगा दिए होते, महज 25,000 रुपए लगा दिए होते, तो वो पैसा इतना पैसा बन जाता अभी। उसको अगर आप 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एफडी कर देते बिना किसी हेडेक के, तो उससे आपको घर पे सोए हुए, बिना किसी काम किए हुए, बिना किसी हेडेक के 80,000 रुपए करके मिलता। दोस्तों, हर महीने 80,000 रुपए मिलता हर महीने। आपको कैसे मिलता है देख लेते। दोस्तों, 20 साल पहले जो इंडियन शेयर मार्केट या इंडियन स्टॉक मार्केट था, तब इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज थे, मतलब जिस कंपनीज के शेयर हम खरीद या बेच सकते थे, ऐसे कंपनीज का जो नंबर था वो था 2000 से 3000। अब 2000-3000 उस कंपनियों का अगर पिछले 20 साल का अगर रिटर्न देखा जाए, पिछले 20 साल में उन्होंने कितना पैसा बना के दिया है वो अगर देखा जाए, तो उस 2-3 कंपनियों में से ऐसे 150 या 200 कंपनीज मिल जाएंगे आपको जो पिछले 20 साल में लोगों का पैसा 500 गुना से 1000 गुना करके दिया है। दोस्तों, अगर इस 500 गुना से 1000 गुना करके दिया है, इसका अगर एवरेज हम निकालते हैं, तो दोस्तों जो कस्टमर का जो पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, वो इन शेयरों ने 750 गुना बना के दिया है दोस्तों। और अगर मान लेते 25,000 रुपए आपने उस 150 या 200 कंपनी में से किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो अभी आपको जो पैसा मिलता, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 750 देकर के, मतलब कि 25,000 इंटू 750, तो आपका ये अमाउंट जो बनता है 1,87,50,000 रुपए। दोस्तों, समझ रहे हैं आप? 1,87,50,000 रुपए। और अगर इस पैसे को बिना किसी हेडेक के, बिना किसी सरदर्दी के, किसी भी बैंक में, किसी भी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट बैंक हो, किसी भी बैंक में बिना किसी हेडेक के 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर फिक्स डिपॉजिट कर देते आप, तो आपको हर महीने में मिलता 78,125 रुपए। कैसे मिलता है? 1,87,50,000 रुपए को अगर 5% इंटरेस्ट लगाते हैं हर साल का, जो आपको खाली एंड खाली इंटरेस्ट मिलता है, वो मिलता है सालाना 9,37,500 रुपए दोस्तों। और अगर इस इंटरेस्ट को 9,37,500 रुपए को अगर महीने में डिवाइड किया जाए, तो 12 महीने में हम डिवाइड करते हैं, तो हर महीने में आपको मिलता है 78,125 रुपए। तो नियर अबाउट 80,000 रुपए। मतलब कुछ नहीं करना था। अगर 20 साल पहले अपना दिमाग लगा लिए होते, 20 साल पहले आप एंटर कर गए होते इस शेयर मार्केट में, तो आप 25,000 रुपए उस समय लगा देते, तो आपका लाइफ दोस्तों बहुत सिक्योर हो जाता। आपको हर महीने में खाली इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट मिलता 80,000 रुपए, और जो आपके एफडी में पड़ा रहता बिना किसी हेडेक का, वो आपका हो जाता कॉर्पस, यानी एसेट, यानी आपका जो है वेल्थ 1,87,50,000 रुपए हो जाता दोस्तों। वो आपके एफडी में पड़ा रहता और आप बिना किसी हेडेक का 80,000 रुपए करके आपको मिलते रहता, और आप इस पैसे से अपना लाइफ आराम से गुजार सकते थे, और अपना जो बिना काम किए आप रह सकते थे, और अपना जो पैशन है, जिस चीज़ में जिस काम करने को आपको मन करता है, वो काम आप कर सकते थे। मतलब आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते दोस्तों, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते। अगर 20 साल पहले कर लेते, आपका उम्र अभी 40 से 41 साल है, तो 41 साल उम्र में आप रिटायरमेंट ले लेते। दोस्तों, अभी आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम 2000 या 3000 कंपनी में से उस 150 या 200 कंपनी को कैसे ढूंढ के निकालते उस समय। दोस्तों, उस समय की बात अलग था, अभी का बात अलग है। उस समय आपको कंपनी के शेयर्स चुनने के लिए, कंपनी के शेयर सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा कंपनी का शेयर्स खरीदे, उस समय बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था। आपको ऐसे जैसे वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, ऐसे वीडियो बहुत और भी लोग बनाते हैं। ये ऐसे वीडियोज उस समय नहीं था कि आपको हेल्प करे, आपको मदद करे शेयर ढूंढने में।
तो तब थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी के ज़माने में दोस्तों ये बहुत ही आसान हो गया है। तो प्लीज़, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, नॉलेज आपको लेना पड़ेगा और नॉलेज को धीरे धीरे एक्सपीरियंस में बदलना पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके खुद शेयर मार्केट के साथ जुड़ के। ये था मेरा जवाब आपका उस सवाल का कि शेयर मार्केट में आए या ना आए। अब चलता हूं उन लोगों के लिए जो लोग अभी अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। तो उनके लिए आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट। तो दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट, दोस्तों जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ना तो जुए में पैसा लगाते हैं, ना तो सट्टे में पैसा लगाते हैं, आप पैसे लगाते हैं कंपनी में। और कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी के बारे में जानकारी रहना सबसे जरूरी है। तो अगर कंपनी के बारे में आपके पास जानकारी रहता है तो कंपनी की कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है और कैसे कंपनी में निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, तो इसके लिए सबसे जो जरूरी है वो है आपको कंपनीज के बारे में कितना जानकारी है, कंपनीज के बारे में आप कितना जानते हैं। तो चलिए कंपनीज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इंडिया में जितने भी कंपनीज है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। और वो 4 कैटेगरीज क्या क्या है? नंबर 1 है प्रोप्राइटरशिप कंपनी, नंबर 2 है पार्टनरशिप कंपनी, नंबर 3 है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और नंबर 4 है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब प्रोप्राइटरशिप कंपनी क्या होते हैं? प्रोप्राइटरशिप कंपनी वो होते हैं जिनमें एक मालिकाना होता है, मतलब जिसका ओनर एक होते हैं, जिस कंपनी में एक ही मालिक होते हैं उनको प्रोप्राइटरशिप कंपनी कहा जाता है। तो जहां पे मालिकाना एक लोगों के ऊपर है तो वहां पे शेयर की कोई बात ही नहीं आता है दोस्तों। तो चलते हैं 2 नंबर पे, वो है पार्टनरशिप कंपनी। पार्टनरशिप कंपनी उसे कहा जाता है जिस कंपनी के मालिकाना एक से अधिक लोगों के पास होता है, उस कंपनी को पार्टनरशिप कंपनी कहा जाता है। हाँ, लेकिन एक बात है, वो पार्टनरशिप कंपनी का जो है कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होता है, मतलब कि कानूनी कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये कंपनी पूरा का पूरा अपने जो पार्टनर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो दोस्तों इसीलिए इसका शेयर तो होता है लेकिन ये पब्लिकली डीलिंग नहीं हो सकती है, मतलब पब्लिक इसे खरीद नहीं सकते और कंपनी वाले अपना जो शेयर्स है वो पब्लिक को बेच नहीं सकते। तो नंबर चलते हैं नंबर 3 पर। दोस्तों नंबर 3 है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसे कहा जाता है जिसके मालिकाना एक से अधिक लोगों के पास होता है, 2, 3, 4, 5 या उससे ज्यादा लोगों के पास होता है और उसका एक लीगल एंटिटी रहता है, मतलब एक कानूनी अस्तित्व रहता है कंपनियों का अपने ओनर्स को छोड़ के भी, मतलब एक गवर्नमेंट के खाता में रजिस्टर्ड होता है ये कंपनी। तो ये कंपनी होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो ओनर होते हैं उस ओनर्स को कहा जाता है दोस्तों प्रोमोटर्स। दोस्तों ये जो प्रोमोटर शब्द है ये अपने दिमाग में प्लीज लोड कर लीजिए क्योंकि आगे आप बहुत सुनने वाले हैं ये प्रोमोटर्स के बारे में। जो ओनर्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में उनको हम कहते हैं प्रोमोटर्स शेयर मार्केट के शब्दों में। तो ये शब्द अपने दिमाग में प्लीज लोड कर लेना क्योंकि आगे आप बहुत सुनने वाले हैं। तो अब चलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हर एक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है उनको अपना कंपनी का फेस वैल्यू डिसाइड करना होता है। ये अब आ गया दूसरा नया शब्द, वो है क्या? फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू डिसाइड कौन करता है? फेस वैल्यू कितना होगा हर एक कंपनी का वो डिसाइड करता है कंपनी के प्रोमोटर्स यानी जो ओनर्स है। अब ये जो ओनर्स है वो कैसे डिसाइड करते हैं फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू क्या है वो जान लेते हैं। मान लेते हैं ABCDE एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ABCDE और इसके 5 प्रोमोटर्स है। अब 5 प्रोमोटर ने डिसाइड किया कि इसका हम फेस वैल्यू निकालेंगे या इसका हम फेस वैल्यू करेंगे निकालेंगे। तो ये फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है? मान लेते हैं कंपनी का जो इनिशियल वैल्यू है, मतलब कि जो रियल वैल्यू है, मतलब इस कंपनी का जो मेन पूंजी है जो 5 ने मिलकर दिया हो, किसी ने ज्यादा दिया हो किसी ने कम दिया हो, लेकिन जो इनिशियल पूंजी है वो है 500 करोड़ रुपए मान लेते हैं। तो 500 करोड़ रुपए हो गए इसका रियल वैल्यू, मतलब ये स्टार्ट किया है 500 करोड़ रुपए के साथ, तो इनका जो पूंजी है 500 करोड़ रुपए है। अब इसका फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर मान लो प्रोमोटर्स ने डिसाइड किया है कि इस जो कंपनी है पूरा कंपनी को हम 100 करोड़ शेयर में डिवाइड करते हैं, मतलब 100 करोड़ हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं। तो अगर 500 करोड़ रुपए का कंपनी है तो उसको 100 करोड़ में डिवाइड करेंगे, मतलब 100 करोड़ हिस्से बनाएंगे, तो एक एक हिस्से का यानी एक एक शेयर का जो वैल्यू कितना होगा? 5 रुपए होगा दोस्तों। तो ये हो गया कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये होता है फेस वैल्यू, इसको भी अपने दिमाग में प्लीज लोड कर लेना क्योंकि ये फेस वैल्यू भी आगे आप बहुत सुनने वाले हैं। ज्यादातर कंपनीज का जो इंडियन जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ज्यादातर कंपनियों का जो फेस वैल्यू होता है वो होता है 1, 2, 5 और 10। ज्यादातर कंपनियों का होता है 1, 2, 5 और 10, ये होता है फेस वैल्यू उनका।
अब दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो ABCDE प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये 5 साल अपना बिजनेस बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत ग्रोथ देखा है, तो बहुत प्रॉफिट कमाया है। अब उनको और पैसा चाहिए बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो उनके पास 2 रास्ता है अभी। नंबर 1 है लोन, मतलब कि बिजनेस लोन। वो बैंक में जाके अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करके तो आप वो ले सकता है, लोन ले सकता है बैंक से। लेकिन उसमें दिक्कत ये है, अब लोन लिया नहीं कि EMI भरना चालू हो गया। अब EMI कैसे भरे? अगर मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, उन्होंने बिजनेस लोन लिया अपने बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए, तो वो EMI कैसे भरेगा? अभी तो लोन लिया, अभी लोन लिया नहीं कि EMI भरना चालू कर दो, और उसके साथ खाली प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, उसके साथ इंटरेस्ट भी भरो। चाहे आपका मान लो कंपनी लॉस में चल रहा हो, प्रॉफिट में चल रहा हो, उससे उनका कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपना EMI लेना ही है दोस्तों। तो इसके लिए ज्यादातर जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जिनको फंड चाहिए होता है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, वो दोस्तों लोन नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना कंपनी के जो हिस्से है, जो शेयर्स है, वो पब्लिक को बेच देते हैं, उसके बदले में वो फंड एक्वायर करते हैं। तो उसमें एक फायदा क्या होता है कंपनीज का, कि कंपनी को EMI का कोई झंझट नहीं रहता है। अगर मान लो कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, तो जो शेयर होल्डर होते हैं, जो पब्लिक ने उनका शेयर खरीदा है, तो उनके लिए भी अच्छा ही होता है, उनको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। और अगर लॉस होता है तो उनको भी थोड़ा बहुत लॉस होता है। तो इस चीज के लिए ये शेयर जो है, शेयर पब्लिक को करके उससे पैसा लेना, ये बहुत ही कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो शेयर होल्डर वो शेयर खरीद रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छे साबित है। लेकिन दोस्तों एक बात, कोई भी कंपनी अपना कंपनी का जो शेयर है वो पब्लिक को ऐसे ही नहीं बेच सकते हैं। मेरा मतलब यह है, अगर आप कपड़े खरीदने जाते हो तो कपड़े की दुकान में जाते हैं, अगर आप सोना खरीदने जाते हैं तो सोने की दुकान में जाते हैं। लेकिन शेयर के बारे में भी, आप जब शेयर खरीदने जाएंगे तो शेयर का भी कुछ ना कुछ दुकान होनी चाहिए दोस्तों। हाँ, शेयर का 2 दुकान है इंडिया में, जो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा डीलिंग होता है, वो है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये 2 छोड़ के भी छोटा मोटा और भी 2-3 जो है स्टॉक एक्सचेंजेस है, यानी दुकान है जो शेयर की खरीद बरोध होता है या बाई और सेल होता है, तो उसके लिए और भी 2-3 जो है दुकान है, जैसे कि है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, मैड्रास स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो डीलिंग होता है वो इसी 2 एक्सचेंज में होता है, और वो है BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों आप एक नया चीज और सीख लिए है, जो शेयर का जो खरीद बरोध होता है वो 2 जगह के थ्रू होता है, एक होता है NSE, एक होता है BSE। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि इसके बारे में भी आप बहुत सुनने वाले हैं कि NSE और BSE के बारे में बहुत आप सुनने वाले हैं। तो दोस्तों आप ये जो NSE और BSE है, ये एक प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। हाँ, गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें होता है, मतलब गवर्नमेंट इनका, इस कंपनी उसका कुछ शेयर खरीद रखा है। हाँ, वो 50% से कम है, तभी तो ये प्राइवेट है ना। तो ये जो प्राइवेट एंटिटीज है, ये अगर कोई दिक्कत खड़ा करता है, कोई इशू करता है, कोई पब्लिक के साथ कोई इशू होता है, मतलब जो शेयर होल्डर्स है, जो शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके साथ रिलेशन हो सकता है खराब हो जाए, तो इसके लिए तो कोई नजर रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ दोस्तों, ये नजर रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का एक बोर्ड बना रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, और उस बोर्ड का नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको भी अपने दिमाग में थोड़ा सा लोड कर लीजिए, क्योंकि ये भी अब आगे बहुत सुनने वाले हैं। अब ये सेबी का काम क्या होता है? सेबी का काम होता है, मान लेते हैं कि आपने NSE से कोई कंपनी का शेयर खरीदा है, मान लेते हैं ITC का आपने 2 शेयर खरीदा है, 2 शेयर का अभी जो वैल्यू चल रहा है अभी 200 समथिंग चल रहा है, मान लेते हैं 400 रुपये में आपने 2 ITC का शेयर खरीदा है। अब ITC का शेयर आपने खरीदा है, अब मान लो आपको अच्छा खासा वैल्यू मिल रहा है, 6 महीने, 1 साल या 2 साल बाद आपने क्या किया, आपको अभी बेचना है, तो कैसे बेचोगे आप? फिर NSE में जाके बेच दो, और कोई लेने वाला होगा, मतलब कोई वेट कर रहा है जो खरीदने वाला है, तो वो खरीद लेंगे वो। तो ऐसे होता है, बाई और सेल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए नजर रखने के लिए कि कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में प्लीज लोड कर लीजिए दोस्तों। तो फिर आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आपने आज बहुत सारा नया चीज सीख लिया है, और नया शब्द सीख लिया है शेयर मार्केट का, और वो है नंबर 1 है प्रोमोटर्स, नंबर 2 है फेस वैल्यू, नंबर 3 है NSE एंड BSE, नंबर 4 है सेबी। तो ये चारों को चीजों के बारे में अच्छे से आप दिमाग में लोड कर लीजिए, और वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, समझ में नहीं आ रहा है 3 बार देखिए, समझ में नहीं आ रहा है 4 बार देखिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे। अगर फिर भी समझ में ना आए, प्लीज कॉमेंट बॉक्स में आके कॉमेंट करना
मत भूलिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं अभी फिर बता रहा हूँ आपको कि हम तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको स्टॉक मार्केट का मास्टर नहीं बना देंगे। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और आगे की वीडियो में हम बताएंगे ये जो कंपनी जो अपना शेयर्स लेके एनएसई या बीएसई में जो लिस्टिंग कराते हैं, शोकेस कराते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उसके बारे में हम जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो प्रॉपर बताएंगे। प्रॉपर मतलब कि एक एक स्टेप बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो दोस्तों चलते हैं, गुड नाइट, जय हिंद।